रिवीजन सबसे पहले बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं है, बस 5 मिनट तो बनता है रिवीजन ना हो, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा 5 मिनट। तो वही कहानी शुरुआत कर देते हैं, फटाफट से बता दिए कि जो आई है, ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ह्यूमन आई है भैया, ये कैसा ऑर्गन है? ये सेंसरी ऑर्गन है। अच्छा, ये किस चीज को सेंस करता है? लाइट को सेंस करता है। ये लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? नहीं, बताओ, किस में कन्वर्ट करके लाइट को ब्रेन तक भेजता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखा दिया था ना कल। चलो, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाता है वो, और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल, सोच पा रहे हो समा? लाइटवा को अच्छा, लाइटवा को कौन सेंस करता है, रिसीव कौन करता है? आई चलेगा, ठीक है, और आई में बहुत सारे पार्ट है, कौन सा था वो याद है आप लोग को? रेटिना। वो कौन था? रेटिना था। कोई दिक्कत नहीं किसी को। रेटिना से मुझे याद आया कि रेटिना में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन होता है ए। कौन होता है? ए। और एक और बता दीजिए कि रेटिना में कितने पॉइंट पढ़े थे हम लोग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट? रेटिना के ऊपर कितने पॉइंट पढ़े थे हम लोग? पॉइंट नहीं, स्पॉट। कौन सा स्पॉट था? एक था मेकुला, एक था मतलब मेकुला स्पॉट, येलो स्पॉट, एक का था ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड स्पॉट। किसी को दिक्कत है? बताइए कि इनमें से कौन सा है, इन तीनों में से, जो कि रेटिना का सेंट्रल पॉइंट है ना? विच स्पॉट ऑफ 3 स्पॉट्स इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना? तो येलो स्पॉट। समझ पा रहे हो? जब सेंट्रल पार्ट है, इसका मतलब कि यहाँ पर सबसे सटीक, HD और झकास का बनेगा, इमेज बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो सवाल आएगा, सबसे अच्छा, सबसे मस्त इमेज कहाँ बनता है? येलो स्पॉट। उससे थोड़ा सा कम अच्छा कहाँ बनता है? मेकुला पे। आप ब्लाइंड स्पॉट पे बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेटिना है ही नहीं, रेटिना पे एब्सेंट है, रेटिना है नहीं। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है जा करके? नर्व से। क्या कनेक्टेड था? नर्व। इमेज से याद आया कि इमेज हमारे आंखों में जो है कौन सा बनता है? वर्चुअल, रियल, कौन सा इमेज बनता है? हमारे आंख में कौन सा इमेज बनता है समा? गलत जवाब। रियल। कैसा बनता है? और रियल इमेज कैसा होता है? कैसा होता है? इनवर्टेड। कैसा होता है? इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। इसको सीधा कर देता है कौन? ब्रेन। ब्रेन उसको सीधा करता है, अब फिर हमको बताता है, सीधा करके दिखाता है, हम लोग उसको देखते हैं। सवाल ये आता है कि सीधा करने करने में कुछ तो वक्त लगता होगा इसको, काहे नहीं लगता है? लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको लगता है, क्या बोलते हैं उसको, 13 मिली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर? ससुर, समय सेंटीमीटर कब से होने लगा? सेकेंड। अरे भाई उड़ रहा है रे। तुम्हारा कैसा कागज रखे हो? मैं यहाँ पे नीचे में किताब में था, 13 मिली सेकेंड। समझ पाइए समा? ये 13 मिली सेकेंड है, इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहेगा तो ऐसे लिखेगा, 0.013 सेकेंड। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर हम इसमें से मिली हटा दे, सिर्फ सेकेंड बोलना चाहे, तो क्या कम करेंगे कि 0.013 सेकेंड बोलेंगे। समझ, कोई दिक्कत? खाना बंद रहे तो देखो, कुछ सही करो, उसके बाद इधर देखना, देखो फटाफट यहाँ देखो कि हमारा ब्रेन जो है, इस उल्टे इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने में, सीधा करने में कितना समय लेता है? तो तुम बोल सकते हो 13 मिली सेकेंड, और नहीं तो ये बोल दो कि 0.013 सेकेंड। इतना कम समय, 1 सेकेंड का इतना इतना हिस्सा है ये। 1 सेकेंड से देखो कितना कम है, 1 सेकेंड से भी कितना कम है 1 सेकेंड। समझ गया? चलिए, कुछ डाटा बात करते हैं, फिर आगे रिवीजन करेंगे। डाटा में जिससे अगर बात किया जाए, हाँ, डाटा डाटा कि
जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये जो है मेरे पास मार्कर, इसको मैं देख रहा हूँ बड़ी आराम से, अभी भी दिख ही रहा है। क्या ऐसे करते करते हमेशा ऐसे दिखते ही रहेगा? आप घर पे एक्सपेरिमेंट करिए, यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप पास लाएंगे, एक समय आएगा ना कि आपको ये ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। कैसा दिखने लगेगा? ब्लर दिखने लगेगा, यानी कि क्लियर दिख नहीं पाएगा। तो प्रश्न पूछता है ना कि क्लियर देखने के लिए, चाहे क्लियर इमेज बनाने के लिए, समझ पा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इंसान की बात हो रही है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है मिनिमम डिस्टेंस? ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो बता रहा हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फालतू में समझना। मिनिमम डिस्टेंस जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं 25। इससे अगर कम डिस्टेंस करो, जिससे तुम्हारा आंख हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बीच में 25 सेंटीमीटर तक गैप रहेगा, तो देख सकते हो। जैसी तो न्यूज अगर अंदर ली है, कम किए इस डिस्टेंस को, ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। आप पीछे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त दिखेगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, उससे मस्ती मत करो। अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम फिर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? अच्छा, तुम समय बताओ तो। इसका कहना था 1 किलोमीटर, आपका क्या लगता है? सही जवाब है इन्फिनिटिव। क्या होता है? हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। बस शर्त ये है ना, वहां से प्रकाश आना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के या खुद उसके अंदर से प्रकाश निकल के हमारे आंख तक आना चाहिए। जैसे बात करते हैं स्टार, तारे होते हैं ना, तारे, सितारे, सितारे तारे, वही स्टार्स। कितना दूर है ससुरा, सोचो, बाप रे बाप, कितना दूर है, बहुत दूर दूर है। तुमको दिखता है कि ना दिखता है? ना, समझ लो। क्या उस तारे के पीछे वाला भी तारा दिखता है कि ना दिखता है? उसके पीछे वाला दिखता है। जो नहीं दिख रहा है ना, समझो कि वहां से प्रकाश तुम्हारे आंख तक नहीं आ पा रहा, बीच में रुक जा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है, इसे तुम नहीं देख पा रहे हो। वही तो बता रहे हैं, हम अनंत तक देख सकते हैं, इन्फानाइट तक। शर्त ये है, कंडीशन बस ये है कि वहां से लाइट हमारे आंखों तक आना चाहिए। हम सिर्फ अपने आंख से ही वस्तु को नहीं देखते, आंख में हमारा ठीक होना चाहिए, प्लस में लाइट भी चाहिए। अगर अंधेरा कमरा में बंद कर दें आपको, पूरा अंधेरा कर दे, कुछ नहीं है उसके अंदर, एक सुराख नहीं है कहीं से भी लाइट आने का, अंधेरा अंदर, आपकी आंखें एकदम हेल्दी है, साफ सुथरा ठीक ठाक है, फिर भी आप देख नहीं पाएंगे। इससे क्या सीखते हैं आप लोग कि सिर्फ आंख होने से हम लोग नहीं देख सकते, हमारे पास लाइट भी चाहिए देखने के लिए। और उसको क्या कर रहे हो तुम? इधर दो, कोई बात नहीं, इधर छोड़ दो। मैं तुम्हारा फोकस बिगड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ ना। ये सब हो गया, कुछ और डाटा देखते हैं। जैसे अगर बात करें ना कि जो इंसान का लेंस जो होता है, बताओ तो इंसान का लेंस कौन सा होता है आंख में? कॉनकेव की कन्वेक्स? मैं गधा, ऐसा रहता है ना जी, कल ना फोटो बनाए थे। इसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का तुमको दो चीज तीन सीखना है। पहला, ये तो इससे समझ गए तुम, इस लेंस का टाइप कैसा है? कॉन्वेक्स है। और कैसा होता है? तो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलाइज होता है, बता रहे हैं क्रिस्टलाइज मतलब क्या होता है, बता रहा हूँ, थोड़ा सा और रुकिए। और क्या कहानी समझना है कि इस लेंस का पावर कितना होता है, क्या समझना है? वो नहीं, जैसे इसका कोई भी लेंस का उसका अपना पावर होता है ना जी, इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है? ठीक, तो होता है 60। कितना होता है? 60। अब बताओ, लेंस की पावर को किससे डिनोट करते हैं? उसका यूनिट बताओ, किससे मेजरमेंट किया जाता है? पढ़ाए थे लाइट चैप्टर में, तुरंत पढ़ाए थे, बता दो। डी, यानी कि डायोप्टर। क्या होता है? तो हमारे इंसान के ह्यूमन आई के लेंस का पावर कितना होता है? 60 डायोप्टर। अगर डायोप्टर में पूछेगा तो 60 है। अगर मेगा पिक्सल में पूछ दिए थे, कैमरा का होता है लेंस का पावर मेगा पिक्सल में, तो आदमी का जो पावर है आई का, सो लेंस का, वो होता है 576 मेगा पिक्सल। कोई दिक्कत? मेगा पिक्सल में पूछेगा तो 576, अगर इसे पूछेगा डायोप्टर में तो 60 डायोप्टर। इतना महंगा लेंस लेके घूम रहे हो तुम, कहते भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। सोच कितना खतरनाक, कितना महंगा चीज है तुम्हारे अंदर, दूध है। हाँ, चलो जी, तो ये हो गया। अब तो ये समझते हैं ना कि जो आपको कल पढ़ाया था कि आई क्या है? एक आई बॉल है, आंख कैसा है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। जब स्फेरिकल है
तो डाटा देख लेते हैं, फिर आएंगे कहानी पे। तो डाटा पूछता है ना, उसका कुछ तो कुछ व्यास तो होता होगा, व्यास कह रहा हूँ हिंदी में, डायमीटर तो होता होगा। अरे नहीं महाराज, डायमीटर हिंदी में व्यास बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। गाना नहीं गा रहा हूँ। तो मैं क्या पूछ रहा था, हमारे आई बॉल का डायमीटर कितना होता है? आई बॉल, आई बॉल का क्या पूछ रहा हूँ मैं? डायमीटर। स्पेलिंग सही है। डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। हमारे आई बॉल का डायमीटर कितना होता है देख लीजिए, 2.3 सेंटीमीटर। और क्या बताना है? ये बताना है कि जैसे आदमी मर गया, क्या हो गया, मतलब औरत है वो भी मर गई, कोई मर गया, इंसान मर गया, तो उसका आंख जिंदा रहता है, आंख क्या होता है, पर कितना समय तक जिंदा रहता है वो समय जरा देखते हैं। आदमी के मरने के बाद भी कितने समय तक याद जिंदा रहता है? 6 से 7 घंटा। कब तक? 6 से 7 घंटे तक आई का होता है, अलाइव रहता है। देख के का उखाड़ लेगा। ब्रेन डेड हो चुका है उसका, सब कुछ डेड हो चुका है, बस आंखें जिंदा है। ध्यान समझिए, हमारा आंख कब तक जिंदा रहता है? 6 से 7 घंटा तक जिंदा रहता है। दूसरी बात, कल तो बता ही दिए थे हम लोग कि जब आई डिनोट डोनोट डोनेट करने की बात आती है, आई डोनेट, तो हम लोग क्या डोनेट करते हैं? कॉर्निया। क्या डोनेट करते हैं? कॉर्निया। किसी को दिक्कत है? प्रश्न ये आता है ना कि एक और आता ही है कि कॉर्निया जो है वो चेंज करने में, एक इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में ठीक करने में कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट। 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट। कुछ करना नहीं है, डॉक्टर क्या करता है, किसी एक किनारे पर या तो ये पट्टी छोटा सा कट लगाएगा धीरे से, और चिमटी से पकड़ के ऐसे उखाड़ लेगा, और फिर रख देगा उसको अपने लैब में, और फिर जब लगाना होगा लगा दो, निकाल के लगा देगा उसमें से। लैब में प्रॉपर दवाई वाले साथ रखते ताकि खराब ना हो, मरे नहीं, जिंदा रहे। समझ पा रहे हो? हाँ, छोटा सा ऑपरेशन है, कट लगाएगा, उखाड़ लेगा, थोड़ा सा कुछ दवाई डाल के। हाँ, नहीं वो सब मत पढ़ो, नीट करना है, डॉक्टर बनोगे, भैया तू, तो हम चल शुरू हो जाएंगे ना, हम परेशान हो जाएगा, बायोलॉजी में घुस जाएगा। तो इधर आ, चलो जी, कहाँ तक? हाँ, ये सवाल अच्छा नहीं है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है पढ़ो तो। कॉर्निया बैंक ना होता है, आई बैंक होता है। आई बैंक होता है, क्या होता है? आप लोग ब्लड बैंक पढ़े हैं, वहां पे क्या रहता है? ढेर सारा पैसा, ढेर सारा ब्लड रहता है। वैसे ही अगर आप कहाँ चल जाइए, आई बैंक में चल जाइए, तो वहां पर ढेर सारे आई आंख रखा गया होता है, लोगों की आंखें निकाल निकाल के रखी गई होती है। जो लोग दान कर दिए उनकी आंखें, एक्सीडेंट में मर गया उसको बॉडी लगाया पोस्टमार्टम के लिए उसकी आंखें, वगैरह वगैरह, जिसमें रिजल्ट से मिल गया रखा रहता है। ठीक है, और किसी में लगाया जाता है, और ना तो मेडिकल स्टूडेंट को दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा ये बात करते हैं कि जो कॉर्निया है उसे छोड़ना, आई डोनर की बात करते हैं। किसकी बात करता हूँ मैं? आई डोनर। डोनर में क्या होगा समझ, DONER। आई डोनर जो है वो कौन कौन हो सकता है? कौन ऐसा इंसान है जो आंख को डोनेट कर सकता है? क्या कोई इंसान कर सकता है? जैसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या बच्चे कर सकते हैं? चाइल्ड कर सकता है? क्या यंग कर सकते हैं? क्या ओल्ड वाले इंसान कर सकते हैं? ओल्ड को ओल्ड बात है, बूढ़ा आदमी क्या बोलते हैं? ओल्ड मानो ना, बूढ़ा आदमी, ओल्ड पर्सन, यंग पर्सन, ये सब के सब क्या कर सकते हैं? आंख का अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हो आई डोनेट कर सकते हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाएगा? सब कोई कर सकता है अपना आंख का दान। मैं अरे यार वो नहीं बात हो रही है, कर सकता है, जैसे बात कहता हूँ, आपको ब्लड डोनेट करना है तो कोई तो कर सकता है ब्लड डोनेट, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ब्लड में नियम है ना, किसी का ब्लड किसी में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कहानी है ना कि कोई मेल हो, दिखाई दे रहा है समा, या कोई फीमेल हो,
क्या कोई चाइल्ड हो, कोई यंग हो, कोई ओल्ड हो, हाँ किसी का निकाल के किसी हम लोग लगा सकते हैं, समझ गया। कोई अपना आंख डोनेट कर सकता है, ठीक। हाँ, इतना तो डीप डीप में नहीं हम पढ़े कि भैया अब एक दिन का बच्चा अभी जन्म लिया आंखें निकाल लो उसका, ठीक है, वो अलग बात है। देखते हैं, जितना थोड़ा सा ये मत सोचो, तो दिमाग मत रखना कि बूढ़े इंसान का कॉर्निया किसी काम का नहीं रहता है, एकदम रहता है। बच्चा कोई काम सबका, मेल पुरुष किसी का निकाल किसी में लगाया जा सकता है, एकदम सही रहता है वो। यहाँ तक तो अभी एक और चीज बताता हूँ, तुम्हें जवाब दोगे कि ये भी हो सकता है। जैसे क्या बीमार व्यक्ति अपना आई डोनेट कर सकता है? तो कर सकता है, और लोग अपने अंदर लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कैसा बीमार आदमी, कैसा उसके अंदर बीमारी होनी चाहिए? ऐसा बीमारी जो कि क्या बोलते हैं उसको, फैलना क्या बोलते हैं, जो फैल जाती है, वायरल। एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं वायरल की जगह पे। हाँ, ये भी कह सकते हो कॉन्टैक्ट डिजीज, वायरल डिजीज, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान से फैलने वाला बीमारी अगर उसको हो गया है, तो उसका अगर आप कॉर्निया अपने में लगा लेंगे, उसका बीमारी आपके अंदर में आ जाएगा, ठीक। ऐसा बीमारी हो गया एक डोनर को, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फैलना बीमारी, बुखार हो गया है, खांसी हो गया है, बुखार खांसी एक इंसान दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, समझ पा रहे हो जी, पेट दर्द कर रहा है, लूज मोशन हो गया है, ये सब बीमारी फैलती है नहीं। या किसी का आंख में देखो दो तीन तरह का बीमारी होता है, एक तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, प्रेस मायोपिया, प्रेस बाई मायोपिया, इस तरह का ढेर सारी बीमारियां हैं। तो इस इतना सारा बीमारी हो गया है, फिर भी वो क्या कर सकता है, अपने कॉर्निया दे सकता है, आदमी लगा सकता है, उसको तो पक्का फायदा मिलेगा, पूछो क्या है। इन सभी बीमारी से कॉर्निया में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉर्निया तो फ्रेश रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती। हमको कॉर्निया ना लगाना जी, आई डोनेट में क्या डोनेट करते हैं, कॉर्निया। इसमें से जितना बीमारी में बोल रहा था कब से, इन सारे बीमारी में कॉर्निया खराबे नहीं होता, तो हम तो आराम से कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, समझ गया ना। हाँ, तू थोड़ा सा अपना जीवन बात मत पूछ, पढ़ाई लिखाई हो जाने दे, समझ जान लेगा। क्या किसी डोनर को HIV हो गया है, मान लो HIV, तो क्या वो अपना डोनेट करेगा और जो आदमी लगाएगा तो उसको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों? HIV वायरस से होने वाली बीमारी है, उसको वायरस पकड़ लिया है ना, HIV वायरस, तो जो आदमी लगाएगा उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, किसी को कोरोना हो गया है, वो अपना कॉर्निया डोनेट कर रहा है, तो हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, उम्मीद है तुम इतना समझ गए, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम, ये सब तो बता दिया, और क्या बताऊँ, देखता हूँ क्या बताना है मुझे, मतलब डाटा और चीज देख लेता हूँ, हालांकि कभी तो बताना बीमारी बारे में, और डाटा देखता हूँ, कुछ और डाटा छूट रहा है क्या। डाटा तो बता दिए, डाटा बता दिए। हम्म। अब आगे बढ़े ना, रेटिंग रेटिंग करो, रिवीजन छोड़ दो, रिवीजन थोड़ी सा करा के आगे खींच दिया ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा देखिए, दोबारा वीडियो देखिएगा रिवीजन करने के लिए, समझ रहे हो जी। हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, हम्म, बीमारी बारे में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सब तो हो गया है, बीमारी बारे में चलते हैं, ठीक। आंख से संबंधित डिजीज, डिजीज रिलेटेड टू आई, ब्लर नहीं न कर रहा है, कौन कौन बीमारी आंख से संबंधित है, तो जो बहुत फेमस है, एग्जाम में आता है, आपकी किताब में लिखा है, उसकी बात कर लेता हूँ, और फिर कुछ ऐसे मैं बीमारी के बारे में बात कर लूंगा जो एग्जाम में तो नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, और किताब में नहीं लिखा है, तो उसको मैं बता दूंगा, ताकि आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो बात चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ध्यान दे दिए ना, तो यहीं पे याद हो जाएगा, एग्जाम तक याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा, नहीं ध्यान दिए तो फिर भूलोगे, फिर मुझे याद करोगे, मास्टर बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, समझ डिजीज में क्या होता है, DISEASE, डिजीज ऑफ आई, गोली मारो, आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मायोपिया, फिर क्या पढ़ना है, मायोपिया, फिर क्या पढ़ना है, हाइपर हाइपर मेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, एक का पढ़ना है। हाइपरमेट्रोपिया का होता है जी, बोल बता रहा था ना, प्रेस, ये क्या है, प्रेस, प्रेस बाई माइओपिया। स्पेलिंग सही लिखा हूं ना? समझ देखो तो स्पेलिंग याद है तुमको इस सबका? कहाँ पे पढ़ा हुआ है? अच्छा मैं देख लेता हूँ। और स्पेलिंग गड़बड़ रहता है जी। कहाँ लिखा हूँ वो तो नहीं मिल रहा है। ए बबुआ, किताब है ना जी? और तीनों तीनों नाम पढ़ो तो क्या लिखा हूँ? मायोपिया, आवाज निकाल के, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सही है। प्रेस बायोपिया, बी वाई, प्रेस बाई माइक्रो दूसरा, प्रेस बायोपिया होता है खाली, प्रेस बायोपिया, एम वाई ना होता है, होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है वो लोग, दूसरी बात क्या समझना है कि ये जो है ना, दोनों को और अदर नेम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, इसके दो और नाम है। किस बेसिस पर नाम है दो और? देखो, इस बीमारी में क्या होता है, मायोपिया में, नजदीक का दिखेगा, नियर का दिखेगा, और फार मतलब होता है दूर, फार का नहीं दिखेगा, दूर का ना दिखेगा। इसमें क्या होता है, दूर का दिखेगा। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, दूर, दूर मतलब ज्यादा का होता है। मतलब कहते हैं कहीं इतना हाइपर हो रहे हो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ ना, आराम से बोलो, क्या दिक्कत है ना? बात था, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ज्यादा डिस्टेंस समझ रहे हो, तो हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर मेट्रोपिया में तो दूर का दिखेगा, पास का ना दिखेगा। इसमें क्या होता है, ना दूरे का दिखेगा ना पास का ही दिखेगा, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। बोलो तो ना ना, एक मिनट फिर से देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मायोपिया में पास का दिखेगा, दूर का ना दिखेगा। मतलब ना कि दूर का दिखेगा, ब्लर दिखेगा, क्लियर ना दिखेगा, ये कहानी है। पास का एकदम क्लियर दिखेगा, एचडी, और दूर का ब्लर दिखेगा। इसमें दूर का मस्त दिखेगा, पास का ब्लर दिखेगा, इसमें दोनों ब्लर दिखेगा। ऐसा का रीजन पढ़ेंगे, कहा ऐसे हो जाता है, फिर कैसे ठीक होगा, सब पढ़ेंगे। फिलहाल इसका दूसरा नाम पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसका बोलते हैं नियर वर्कर्स, किस नाम था, कोई बता रहा हूँ, कहाँ गया दूसरा का नाम आप लिख दूं? अरे यार हाँ, फार साइटेड, साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार वाला में फार हो जाएगा, फार साइटेडनेस, SIGHT, SI, फार, SIGHT, साइटेडनेस, इसको बोलते हैं नियर, SIGHT, साइटेडनेस। कोई दिक्कत है? इसमें पास का दिखता है, नियर का दिखेगा, इसमें दूर का दिखेगा, और जो नहीं बोला वो नहीं दिखेगा, इसमें कौन ना दिखेगा। समझ पा रहे हो जी? चलो, देख लो, जो बीमारी का नाम है वही ठीक है। देखो, नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस मतलब कि नियर का दिखेगा, मैं सोचना कि नियर वाला में नियर ना दिखेगा, नियर वाला में नियर दिखेगा, और दूर वाला में दूर वाला दिखेगा। ठीक है जी, और समझ में आया दिक्कत समस्या? नहीं। अब मैं एक की बात करता हूँ, दो को मिटा रहा हूँ, ठीक। चलो, डिटेल बात करने के लिए, तो डिटेल बात करते हैं भैया, क्या कहानी है। मैं आपको एक आंख बना रहा हूँ, जो आंख है आपका ये वाला, ये मान लीजिए आपका कैसा आंख है, हेल्दी है, कैसा है, हेल्दी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो जब कोई खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो पास रखो चाहे दूर रखो, सबको देखेगा ही, तो दिक्कत सपना। अच्छा हाँ, दिक्कत से याद आया, एक चीज को मैं थोड़ा सा गड़बड़ बता दूं, थोड़ा सा उसको सुधार दूं।
मैंने कल का बताया था कि पास देखने के लिए हमारे लेंस को मोटा करना पड़ता है कि पतला? मोटा। ये गड़बड़ी नहीं है, एकदम सही है। और दूर देखने के लिए पतला। अब मोटा पतला करने का काम करता कौन है? सिलेरी मसल्स। कौन करता है? सिलेरी मसल्स कितने होते हैं नंबर में? 6। आप पेयर में 3। कोई दिक्कत? दिक्कत जान तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कि ऐसे करके बता दिया था कि स्ट्रेच करेगा तो पतला हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मोटा हो जाएगा। यही गलत बात है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वैसे मोटा कर देना। क्या होता है? ये हाँ, ऐसे बताया था क्या मैं? ऐसे बताया था? तो सही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना मोटा कर देगा, स्ट्रेच करेगा तो पतला कर देगा। तो मैं तो कहाँ मिल सकता है ये वाली चीज? थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, ढूंढ लूँ जरा। चलो उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। पूरा इतना ऐसे दिमाग में याद रखो हिंदी में कि जब इसे खींचेगा तो पतला हो जाएगा, ऐसे जब छोड़ेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक। चलिए, ये आपका कैसा आंख है? हेल्दी आंख है। तो हेल्दी आई में, आंख में सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ चलेगा। लेकिन जब इसमें बीमारी आ गई, बीमारी ऐसा आ गया कि इसका जो आई देखते हो, कौन देखते हो यहाँ पे, ये आई बॉल जो है ना, ये क्या हो गया? लंबा हो गया। अभी कैसा दिख रहा है आपको? लगभग गोल दिख रहा है ना? अब ये आई बॉल में लंबा करने जा रहा हूँ। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 में चलो। कोई दिक्कत है? ये बीमारी हो गई आंख में। तो इस बीमारी में हुआ क्या है? हाँ, हाँ, जब आपके आंख में दो गो डिफेक्ट आ जाए। कौ गो डिफेक्ट आ जाए? दो गो। डिफेक्ट नंबर 1 कि लेंस कैसा हो जाए? थीन। कैसा हो जाए? पतला हो जाए। देखो पतला हो गया ना, थोड़ा मोटा दिख रहा था ना, पतला हो जाए। और दूसरा बीमारी का हो जाए, जो आई बॉल है, आई बॉल, उसका जो साइज है वो कैसा हो जाए? लंबा। लंबा क्या कहेंगे समा? ऐसे लंबा हो जाए, यानी कि थोड़ा सा इंग्लिश में क्या कहेंगे लंबा हो जाने को? ना लंबा कहा, चौड़ा कहा, ऐसे पीछे को मुड़ा है कि ना? इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जब ऐसा कह सकता हूँ कि आई बॉल इलोंगेटेड हो गया। क्या हो गया है? इलोंगेटेड। ELONGATED। कैसा हो गया है? आई बॉल इलोंगेटेड हो गया है। इलोंगेटेड। जब आपका आई बॉल इलोंगेटेड हो जाए और लेंस कैसा हो जाए? थीन हो जाए, तो पता है क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए यहाँ से आपका लाइट जा रहा है आंख के अंदर, गया। आई लेंस है तो उसको क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा ही। रिफ्रैक्ट किया ना, उल्टा बोल दिया ससुर। लेंस मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेंस मोटा। लेंस कैसा हो जाएगा? ठीक। क्या कर दो तुम? मोटा कर दो। ओए, ये क्या हो रहा है जी? हाँ बोलो। तो हम वही तो सिखा रहे हैं, पास वाले तो पढ़ रहे हैं। मायोपिया। देखो, मायोपिया में क्या कहानी हुआ आपका कि आई बॉल लंबा हो गया, यानी कि इलोंगेट हो गया। तो जब लंबा हुआ तो पहले था ये यहाँ पे, ये बॉल, ये आई बॉल आपको यहीं तक था। ये लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया, तो आपका रेटिना भी उसके साथ साथ उधर पीछे चला गया, यानी कि लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अच्छा, आज जो लेंसवा ही मोटा हो गया, तो जब लेंसवा मोटा हुआ
तो क्या करेगा, तुरंत ही फोकस कर देगा, दूर फोकस नहीं करेगा, पास से फोकस कर देगा। याद आ रहा है आपको? लेंस पतला करेगा तो फोकस दूरी लंबा हो जाता है, और लेंस ऐसे, इसे आपका लेंस पतला हो गया, ठीक है, तो ये कुछ इतना दूर जाके कट करेगा। अगर लेंस मोटा कर दिए हम, तो कुछ यही पास में काट देगा, क्या कर देगा, पास में। तो जब कटता है तभी तो इमेज बनता है। आप बताओ कहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है जी? रेटिना के ऊपर, रेटिना के बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द रेटिना? बिहाइंड। ससुरा रेटिना जहाँ है उसको पहले ही ना बन गया। तो आपको क्या समझना है कि जब मायोपिया होती है, मायोपिया होता है तो क्या होता है कि लेंस मोटा हो जाता है और यह आईबॉल लंबा हो जाता है। इन दो रीजन के कारण क्या होता है कि यहीं पे बीच में हमारे आईबॉल के अंदर ही, मतलब रेटिना के सामने ही क्या होता है, एक दूसरे को, ये जो लाइट, रे ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से टकरा कर, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट से, ठीक, तो फोकस यही बीच में कर दिया, रेटिना के ऊपर करवे नहीं किया, समझ रहे हो, इसलिए इमेज बन भी नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, पास का तो दिख जाएगा, दूर का ना दिखेगा। मतलब आपको यहाँ तो याद का करना है, बस ऐसे याद रखना है कि मायोपिया में, चाहे नियर साइटनेस में कौन सा दिखता है, पास का दिखता है, कौन नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। इसमें क्या दिक्कत आती है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, लेंस कैसा होता है, मोटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहानी है, इन दोनों रीजन के कारण क्या होता है कि फोकस यहाँ रेटिना से पहले ही बनने लगता है, ठीक। अब इसको हम सुधारेंगे, क्या करेंगे, तो कैसे सुधारेंगे, मुझे कुछ ऐसा इस आंख के बाहर कुछ ऐसा करना होगा कि ये फोकसवा यहाँ ना बन करके यहाँ पे पहुंच जाए, क्या समझ, और जो फोकस यहाँ पे मार रहा था, ये फोकस यहाँ मारना चालू कर दे, यहाँ मारने लगे रेटिना के पास जाकर। हम आई बॉल को तो कम नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर सकते, हालांकि डॉक्टर का पास होता है, इलाज करके कम कर देता है। फिलहाल हम वो वही चीज हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, लिखा है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है इसका इलाज, वो लेंस के थ्रू किया जाता है, चश्मा के थ्रू किया जाता है, समझ पा रहे हो? वही इलाज बता रहा हूँ। तो हमको कुछ ऐसा यहाँ करना होगा कि फोकस यहाँ बन रहा था ना, बन के अभी यहाँ बनने लगे रेटिना पे, तो दिखने लगेगा। हाँ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे एगो बहरिया लेंस, लेंस लगा दो, चाहे उस लेंस और इसको चश्मा दे देंगे। अब तो बताओ कि कौन सा लेंस के चश्मा दे उसको, चाहे लेंस लगा दे, जिसके चलते फोकस यहाँ कट रहा था तब जाके यहाँ कटने लगे। बताओ फोकस तुम बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? हाँ, फोकस यहीं पे हो रहा था, हम फोकस यहाँ करा रहे, फोकस बढ़ा रहे हैं ना। तो कौन सा लेंस फोकस बढ़ाता है, कॉनकेव की कन्वेक्स, कौन सा है? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा हमको, कॉनकेव लेंस लगा देंगे ना। तो अभी क्या करेगा, यहाँ जो लाइट से जा रहा था ना, इसका आँखिया के अंदर हुआ, यहाँ से जा रहा था, इसको थोड़ा सा इसे फैला देगा, कर देगा ऐसे, ऐसे फैला के भेजेगा, क्या करेगा, और फिर यहाँ पे आपका वो वाला आँख का कन्वेक्स लेंस, अब ये यहाँ से जाएगा ना तो थोड़ा दूर तक ऐसे फोकस मार देगा। ये कहानी है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? ठीक है, अच्छे समझा गया कि बीमारी कैसे हो रही है और उसका इलाज। हाँ, कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद ये ठीक कैसे हो जाता है? ना ठीक होता है, ना ठीक होता है। बगदाओ, चश्मा खाते तो दवाई तो खाते हो, कल चश्मा बस ठीक हो जाएगा, वो तुम चश्मा पहनते रहोगे तब तो दिखते रहेगा, चश्मा निकालोगे तो दिखना बंद, ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। अब चश्मा लगाओ तो उसमें दवाइयाँ खाते रहो, आई बॉल का साइज घट के वापस नॉर्मल पा जाएगा, और तुम्हारा लेंस जो है एक्स्ट्रा मोटा हो गया था, एवरेज साइज से ज्यादा, अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। ना ये सब नहीं पढ़े हम, पढ़े भी होते तो नहीं बताते, नहीं पढ़ना है, नहीं पता है, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना अच्छा वो याद के लिए काफी है कि इसमें कौन कौन दिक्कत से बीमारी होती है, तो लेंस मोटा होता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, ठीक, और कैसे ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, तो हमको ये लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा है लेंस, ये कनकेव लेंस, समझ रहा जी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, मिट्टी समझ पूरा क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ूं? अब चलो तुम उस दूसरे वाली बीमारी पे, दूसरी बीमारी का नाम क्या था, ये भी ध्यान देना है कि मायोपिया बीमारी में जो फोकस है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, घटा था ना जी, मतलब बढ़ाया तो ठीक हुआ है, फोकस घट जाता है,
प्रश्न ऐसे पूछेगा कि किस में, मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में, रेस बायोपिया में, इन विच बायोपिया द फोकस फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बताओ किस में, मायोपिया में, सामने ही बन जा रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा जो है आपका कौन सा बता, दूसरा का कौन सा था, हाइपर मेट्रोपिया, कहा था बबुआ, हाइपर मेट्रोपिया। हाँ महाराज, उसको भेजी तो दिख ही रहा था, उसमें क्या खराबी थी। महाराज गजब इंसान है, उसको दिक्कत था नजदीक के देखने में, नहीं दिक्कत नहीं था। चलो लेंसवा लगा देने के बाद भी दिक्कत ना होगा, पूछे कहा है, हम वो लेंसवा लगाए हैं किस चीज को ठीक करने के लिए, दिक्कत को, दूर का ना दिख रहा था तो दूर का दिखेगा, हम दूर के चीज को बदल रहे हैं ना, पास वाला हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं, तो पास का जैसा था वैसे ही दिखेगा उसको। उसको देखो, मायोपिया में पास का ठीक से दिखता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको। ठीक, अब दूर का नहीं दिख रहा था, कहा नहीं दिख रहा था, रीजन सिखा दिए, अब कैसा लेंस लगा दिया ताकि कैसे ठीक हो रहा था, ये भी तो देख लिया तुम, कनकेव लेंस क्या समझ है ना। अब तुम यहाँ आ जाओ, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या कहानी है भैया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी दो है। पहला ना कि लेंस जो है, उसमें लेंस कैसा होगा था, मोटा, इसमें लेंस कैसा हो जाएगा, थीन, उसमें आई बॉल कैसा हो गया था, इलोंगेट, लंबा, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा, कैसा हो जाएगा, स्मॉल बोल दो, आई बॉल कैसा हो जाएगा, देखो वहां पे इलोंगेट की जगह पे लार्ज भी इस्तेमाल कर सकता है, या बिग, आई बॉल का साइज बिग हो जाएगा, लार्ज है, इलोंगेट भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे स्मॉल, जनरली ज्यादा स्मॉल ही लिखता है, किताब में स्मॉल ही लिखा है। ठीक, तो आई बॉल कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसा दिक्कत आने के बाद, दो दिक्कत आने के बाद क्या होगा, कि दूर का दिखेगा, पास का ना दिखेगा। ऐसा क्यों, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंख बनाते हैं, तो आंख बनाते हैं। ये मान लो हेल्दी आंख है आपका, ठीक है, बीमारी कैसे आएगी, हमको लेंस को क्या करना है, पतला, आई बॉल को क्या करना है, छोटा, समझ रहे जी, चलो छोटा करते हैं। छोटे में तो जानते हो क्या कहानी है, ऐसा तुम्हारा आंख हो गया, क्या हो गया, देख रहे हो ओम, असल असली में हेल्दी आई ऐसा था, आई आई वो क्या हो गया, छोटा हो गया, समझ आ गया, यानी कि पीछे से ऐसे छोटा हो गया, ऐसे होता है, छोटा हो गया, तो इसके छोटा होने से दिक्कत क्या क्या है, हाँ कोई बात नहीं, आप समझिए ना, मेन क्या समझना है, आई बॉल छोटा और लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। ठीक, तो होगा क्या ना, कि जब लेंस पतला हो गया है, फोकल लेंथ ज्यादा है, तो फोकल लेंथ कम, हाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा, समझ लो समा, यानी कि देखो असली का तुम्हारा ये है, घट चुका है, यहाँ पे आंख आ गया असली में, पहले अतना पे था, भाई पहले था, अब यहाँ पे आ गया है, और लेंसो कैसा हो गया है, पतला, जब पतला हो गया है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, फोकस लंबा कर देगा, ऐसे करेगा, मतलब ये लाइट जा रहा है अंदर, ठीक है ना, तो यही कट गया, ऐसे हो गया, देखो ध्यान से, तो आई आई बॉल छोटा हो गया, खसक गया, शुरू में यहाँ पे था आई बॉल, तो यहाँ पे रेटिना पे टकरा रहा था, दोनों रे ऑफ लाइट मस्त दिख रहा था, लेकिन ये खसक के असली में यहाँ पे आ चुका है, रेटिना और आई बॉल आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कट ही नहीं रहा, आई कहाँ हो रहा है, लेंस पतला हो चुका है, इसलिए फोकस लंबा हो चुका है, देखो एक तो लेंस पतला हो गया, तो फोकस लंबा कर दिया, और दूसरी बात है आई बोलो खसक के आगे आ गया,
और ये तो आगे जाएगा ही फोकस आपका पॉइंट, ये का फोकस पॉइंट हो गया, क्या हो गया फोकस पॉइंट। तो क्या आपका बताइए कि दिखेगा ऑब्जेक्ट, ना दिखेगा ऑब्जेक्ट, नहीं दिखेगा। तो इस सवाल आएगा ना कि क्या क्या दिक्कतें आती है हाइपरमेट्रोपिया में। तो लेंस का पतला हो जाता है और आई बॉल छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ का दिखता है, फार का दिखेगा, दूर का दिखेगा, नजदीक का ना दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, फोकस कम करना होगा। उसमें फोकस बढ़ा रहे थे, बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस लगाए थे, हाँ यहाँ पे कौन लगा देंगे, कम कौन करता है, अभी पता चल जाएगा। तुम लोग कितना छोटा दिमाग लेके पढ़ते हो। हाई क्या कर रहा है, हाई क्या कर रहा है, घटा रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा लगाएंगे, घटाना ना हम लोग को, क्या करना है जी, कौन से बोले हो, तो ठीक है। तो कहा तुम्हारा तो डरते क्या है, सही बोलते हैं तो डरा मत करिए। कौन सा लाइन लगा समय हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, वैसे भी एगो याद रखो तो दूसरा का उल्टा उसको पकड़ा ही जाएगा। उसमें कन्वेक्स याद किए थे, नहीं कनकेव, उसमें कन्वेक्स हो जाएगा। ये क्या करेगा ना, घटाना नहीं फोकस हमको, इस अंदर से जाएगा, थोड़ा सा मोड़ देगा। मान लो ये लेंस तुम लगा दिए, ये लगाए हो तुम, ये आपका अंदर का लेंस है आंख वाला, ऐसे जाएगा ना तो ये कुछ ऐसे घटाएगा, ऐसे घटाया, और फिर ये भी कुछ ऐसे घटाएगा, घटाया तो थोड़ा पास हो जाएगा। पहले मान के चलो कि यहाँ पर हुआ करता था, फोकस यहाँ पर हुआ करता था, और यहाँ पर होने लगा, तो यहाँ गोला इस आई बॉल पे आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझे, बोलो। अगर चश्मा लगाइबे किए फिर वो दूर कैसे जाएगा, अगर हमको गिरी का देख रहा है दूर का, बिना चश्मा हटाए दूर का देखना होगा। इसमें तो दूर का दिखता ही है, तुम चश्मा लगाओ चाहे मत लगाओ। हाइपर मेट्रोपिया में तुम चश्मा लगाओ चाहे मत लगाओ, दूर का तो दिखेगा करेगा, पास का ना दिखता है। हाँ चश्मा लगा दिए तो उसके बाद गिरी बनने लगा, बन रहा है गिरी, हाँ अच्छा हाँ, तुम हाँ तुम्हारी समस्या हम पकड़ लिए। एक और समझ ध्यान से, जब तुम पास का चीज पढ़ते हो चाहे देखते हो, तो आंखें से नीचे रहती है, तो ऐसे देखते हो, मजाक नहीं करो, सीरियस बता रहा हूँ। पास देखने का आदमी आंखें से नीचे करता है ना जी। तो आप देखिए ध्यान से, आप लेंस जाकर पता करिएगा, लेंस आंखियों में जो लगा के देता है शीशा, ऐसा होता है। मान लो तुम्हारा ये आंख का जो चश्मा है क्या है, ठीक है, ये क्या हो गया चश्मा। तो इसमें लेंस दो तरह से लगता है, एगो लेंस यहाँ लगेगा और एगो लेंस यहाँ लगेगा, ऐसे नीचे बताओ तुम कौन सा, हाँ अच्छा किया पूछ के, एग्जाम में आता है क्वेश्चन बताने वाले थे पर याद नहीं आ रहा था। चलो बताओ कि यहाँ पे हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर तुमको जो चश्मा देगा तो फिक्स है कि यहाँ पे वही लेंस लगा के देगा, यहाँ पे एक वही लेंस लगा, कौन सा यहाँ लेंस लगाया जो, पता नहीं बीमारी कौन सी हुई है, हाँ नहीं पता, नहीं पता। लेकिन ये बात फिक्स है कि डॉक्टर को यहीं पे वो लेंस लगा कर देना ही पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। तो उसमें लगाएगा, तुम बस ये डिसाइड करो ना कि यहाँ पे नीचे हम लोग देखने के लिए, जब नीचे वाला अपना भाई चश्मा का नीचे का पोर्शन का इस्तेमाल तुम कब करोगे, पास की चीजों को देखने के लिए, बोलो हाँ। तो पास को देखना है तुमको, पास का दिखे नहीं रहा, किसमें नहीं दिखता है पास का, इसमें पास का नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। अब पास को देखने के लिए कौन लेंस लगाए थे, कन्वेक्स, यानी कि यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा, कन्वेक्स लगेगा, लेंस लगाएंगे। ये पकड़ने का तरीका सिखाया हम, तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया जो पास देखने के लिए हमको फोकस कम करना है, नजदीक देखना है, फोकस लेंस कम करना होगा। अब फोकस लेंस कम कौन कौन करता है, कन्वेक्स लेंस ही तो कम करता है, और कॉन्केव तो फैला देता है। तो याद रखिएगा कि नीचे में कौन सा लेंस लगता है और ऊपर में कौन सा लगता है, कॉन्केव लेंस। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भले तुमको ये बीमारी हो गई है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर का दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, तो पास को देखने के लिए नीचे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देगा, ऊपर आई खाली छोड़ देगा, नहीं लगाएगा। तो तुम ऐसे ऊपर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंस नहीं लगा, ऊपर खाली शीशा है नॉर्मल, लेंस वहां नीचे है। आज जब नीचे देखोगे पास देखने के लिए, तो पास देखने के तो लगा ही दिया है।
अगर तुमको हो गया मायोपिया तो हाई लेंस गायब कर देगा, ये वाला लगा देगा। नीचे का तो दिख ही रहा पास में आराम से, दूर का नहीं दिख रहा था, दूर को लेंस लगा दिया, देख लो आसानी से। समझ पा रहे हो जी? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये खत्म हो गया, दुगो आपको मायोपिया खत्म। कौन कौन मायोपिया पढ़ लिया बोलो? और हाँ, अब कौन पढ़ेंगे हम लोग? प्रेस बाई मायो, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। जानते हो इसको बायोपिया काहे कह रहा है? बाई मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। इसमें ससुरा ना ही हमको नियर का दिखेगा, ना ही हमको फार का दिखेगा, कौन ना दिखता है, तो हमको दोनों लेंस लगाना पड़ जाएगा। कौन कौन? कन्वेक्स भी और कनकेव भी। ब्लर दिखेगा दोनों, वहां भी दिखेगा तो ब्लर दिखेगा, यहाँ दिखेगा तो ब्लर दिखेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अच्छा, एक और चीज बता दे तुमको। तुम देखो कोई दादी उदी होती है, उनको जब ये चश्मा लगा होता है, नदी का ना दिखता है, तो वो चश्मा पहने रहती हैं और ऐसे करके दिखती है, ऐसे कर लेंगी और नखी अखिए से नीचे करेंगे, ऐसे 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 देखती है। समझ पा रहे हो? भले वो सिर ऊपर है उनका, लेकिन आंख नीचे की है। फोकस कहाँ बनाना चाहती हूँ? यहाँ पे। तो उनको साइज नहीं पता, लेकिन पता है कि यहाँ पे दिखता है, चश्मा में यहाँ पे दिखता है, तो ऐसे ऐसे होकर देखना चाहती हूँ ऐसे। होती है। और कौन कौन अमीर मुड़िया ऊपर नहीं करता है, ऐसे चश्मे ऊपर, ऐसे चश्मे ऊपर कर लेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेगा हल्का सा, ताकि लेंस थोड़ा सा और आंखिया के सामने में आ जाए। हाई लेंस है, समझ लो। जो बूढ़ा होता है ऐसे कान धंस जाता है जिसे तिसे, सेट नहीं पता चश्मा, चश्मा ऐसे उठा के देखता है ऐसे, हल्का से उठाएगा ना, तो जो नीचे वाला लेंस है थोड़ा सा सामने में आ जाएगा। समझ लो जी? तो प्रेस बायोपिया भी क्या हो गया आपका, कहानी खत्म। बस यही सीधा समझना है कि प्रेस बायोपिया हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज, एक और चीज, जो प्रेस बायोपिया है ये ओल्ड एज में होता है। कब होता है? कब होता है बाबू लोग? ओल्ड एज में। हर दोनों का कभी हो सकता है, बायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया, बचपन में, बुढ़ापा में, जवानी में, कभी हो सकता है ना। रीजन बाद में पूछना, ये सब तो बायोलॉजी की चीज है ना। क्या कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की, क्या की, विटामिन ए की, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें है ना। फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स चलते रहना दीजिए। और मुझे क्या बता, हाँ एक अभी दो बीमारी बाकी है। एक बीमारी ये है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कैटारेस्ट। क्या बोलते हैं? इसमें भी देख लेंगे, आएगा तो बता देंगे। लो, लाइट चैप्टर का हम लोग का छूट ही गया, बोले थे बताएंगे, बतेबे नहीं किए। तुम बना रहे हो? नहीं बना रहे तो लोग पूछता है ऐसे, बनाएगा तब तो पूछेगा, उसको बनाओ एक एक न्यूमेरिकल ढूंढ ढूंढ के, एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल, चैप्टर का न्यूमेरिकल, अंदर का बाहर का सब ढूंढ ढूंढ। मैं क्या बता रहा था? कैटारेस्ट, ये क्या एक तरह का डिजीज है, क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं ना मोतियाबिंद। मैं जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूँ ताकि ना लोग इस नाम से भली भांति क्या है, फैमिलियर है, परिचित है। मोतियाबिंद सब लोग नाम सुना है, पर ये नाम नहीं सुना होगा इंग्लिश में। कैटरेस्ट होता है, या फिर इंग्लिश हिंदी का बोलते हैं मोतियाबिंद। ये क्या समस्या भैया मोतियाबिंद? क्यों आ गया? देखिए, पहला सवाल ये पूछेगा ना कि मोतियाबिंद में कौन सा ऑर्गन, सॉरी हमारा आंख का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ आवर आई इज डिफेक्टेड इन कौन क्या जी, कैटरेस्ट डिजीज। अंडरस्टैंड? मतलब कैटरेस्ट बीमारी में हमारे आँख का कौन सा पार्ट इफेक्टेड हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, उसमें दिक्कतें आ जाती है, तो वह हमारा आई लेंस कौन सा है? इफेक्टेड, इफेक्टेड पार्ट ऑफ आवर आई इन कैटरेस्ट, तो वो है लेंस। क्या है वो दिक्कत किसी को? अब बात ये करते हैं कि लेंसा में कहा आ जाता है, इसमें क्या खराबी आ जाती है। तो जो लेंस का कलर है, कलर ऑफ लेंस, COLOUR, कलर ऑफ लेंस दो तरह का हो जाता है। या तो मिल्की हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, या तो ब्राउन। देखो समा, आपका लेंस का कलर कैसा हो जाएगा, दूध के जैसा दिखने लगा, उसको अंदर आंख के अंदर किसी ने मार डाल दिया है, दूध डाल दिया है ना, एकदम दूध जैसा आंखें दिखेगा। और बार आंख कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा होगा, बाकी सब व्हाइट दिख रहा होगा। जितना काला पर्सन है ना, वो सब के सब दूध के जैसा दिखने लगा, लेकिन कोई इसके अंदर, अंदर आंख के अंदर सुई कोच के ऐसे दूध भर दिया है, सफेद सफेद दिखने लगा आंखिया उसका, हो सकता है ब्राउन दिखने लगे।
तुम बायोलॉजी क्वेश्चन काहे फिर से पूछ रहे हो? इसे खान पान से संबंधित है, न्यूट्रिशन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, हार्मोन का डिसबैलेंस से होता है। तो कह रहे हो डाइट बचने के लिए डर लग रहा है, ये बुढ़ौती में होता है, तुम मत डर। चल इधर आ। कलर ऑफ लेंस कैसा होता है? मिल्की हो जाता है, ब्राउन हो जाएगा, ध्यान देना। तो भैया भैया लेंस कैसा होना चाहिए? एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम चमचमाता हुआ, एकदम आर पर मस्त आए लाइट जाए तब तो अंदर फिगर बनेगा, दिखेगा। आई दूधिया हो गया तो लाइट अंदर हेल्थ जग जा पाएगा जी? ट्रांसपेरेंट बिगाड़ दिया ना आके, तो अंदर लाइट जा ही नहीं पाता हेल्थ के पर। लाइट जो है लेंस को पार कर रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए कुछ दिखता नहीं बेचारा को। जब हो गया ना उसको ब्लर और नहीं, सीधा गायब दिखेगा ही नहीं। और उसमें तो ब्लर दिख भी रहा था, इसमें गायब नहीं दिखेगा, गया टाटा बाय बाय, खत्म, खल्लास। हाँ, अंधेरा हो जाएगा। शुरू शुरू में उसको ब्लर दिखना चालू होगा, थोड़ा बढ़ेगा तो वो ठीक है, अब पूरा छा जाएगा, भर जाएगा पूरा व्हाइट व्हाइट ना, उसमें एक व्हाइट कलर का लिक्विड आ जाता है, मटेरियल भर जाता है, ठीक है, लेंसवा में। बस ऐसा होता है। अगर समय रहता है डॉक्टर को दिखा लिए, डॉक्टर ऑपरेशन करके यानी कि काट के वहां से ठीक है, अंदर से वो जो व्हाइट व्हाइट लिक्विड भर चुका है उसको बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल के फिर वापस सेट करके मरहम पट्टी लगा के ठीक कर देगा, ठीक हो गए। अगर बहुत देर कर दिया, एकदम दिखना बंद हो गया, व्हाइट व्हाइट हो गया है, तो फिर जाएंगे इलाज करने तो हाथ जोड़ लेगा, कोई फायदा नहीं। अब निकाल भी देंगे तो दिखेगा तो है नहीं, समस्या लगा लगता है, इसी रहने दिए इनको, देखभाल करिए, सेवा करिए। जिन्हें देहात नहीं नहीं है, था पर नहीं है। हाँ जी, है खाली कॉर्निया डोनेट होता, कुछ दूसरा डोनेट होता ही नहीं है, तो कैसे कुछ कर लोगे तुम? हाँ, लेकिन एक सवाल और हम पूछते हैं, क्या ऐसा इंसान जिसको कैटरेस्ट हो चुका है वो आई डोनेट कर सकता है? कर सकता? अरे महाराज, उसका कॉर्नियम की खराबी आई है, लेंस ना खराब हुआ है, मतलब इंसान मतलब अपने एक बना दिया वो कब एग्रीमेंट कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मेरा कॉर्निया निकाल लेना। फिर बता रहा हूँ, उसी का तो काम है, बाकी कुछ घंटों खड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो शरीर के बाकी वो सब गोली मार, वो दान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए ऐसा लिख के एग्रीमेंट बना के मर सकता है। जैसे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ना, वैसे एग्रीमेंट बना के मर गई थी, मरी थी कि हम मर जाएंगे, मेरे मरने के कुछ समय बाद हमारे आंख को निकाल लीजिएगा, हमारे आंख में मैं अपना दान करती हूँ। हाँ, कुछ और दान करना है तो तुम एग्रीमेंट बना लो, दिल दान करना है, कहा दान करना है, बना लो एग्रीमेंट, कि मरने में तो सब बेकार ही हो, तुम्हारे लिए हो तो कुछ होगा नहीं। हाँ, तो कर सकते, बहुत सारे लोग दान करते हैं, सारे ऑर्गन दान करते हैं, लीवर लंग्स हैं सब कुछ, चलो ताकि लोगों को काम आ जाए, मेडिकल वाइज स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर सीख ले, इलाज करे वगैरह वगैरह, तो ये भी क्या कर सकता है, अपना आई डोनेट कर सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस आगे चला जाए, चलो कैटरेस्ट हो गया। हाँ, एक और बीमारी बच गया है, वो बीमारी का नाम है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, का नाम है नाइट। एक और है कलर ब्लाइंडनेस, दो को बचा हुआ है, बहुत आसान आसान है, दोनों लिख ही देता हूँ। हाँ, बताए थे ना, थोड़ा सा रिविजन कर लो। नाइट ब्लाइंडनेस एक का हो गया, कलर ब्लाइंड। आपको क्या याद रखना है कि इस बीमारी में कौन सा नर्व डिफेक्ट हो जाए, इफेक्टेड हो जाता है, बताओ कौन सा? रॉड, कौन सा? रॉड। इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन नर्व का हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी, वो सिग्नल को अच्छे से भेज ब्रेन तक नहीं भेज पाएगा, समझ पा रहे हो? वाई जो रॉड नर्व है, ये कौन कौन कलर को डिसाइड करता है? डार्क एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट को मेनली, व्हाइट है तो ठीक ना, तो डार्क है उसको उल्टा ये समझिए। बाकी जितने कलरफुल चीजें है, रेड ब्लू येलो पिंक वगैरह सबको कौन डिसाइड करता है? कौन नर्व। कौन नर्व खराब होगा तो आपको कलर दिखना नहीं, बंद होने लगेगा, अच्छे से कलर नहीं दिख पाएगा, ठीक है। एक और चीज बता देते हैं आपको, अभी तक रिसर्च से पता चला है कि धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक, यहाँ तक इंसान भी, उसमें सबसे ज्यादा कलर किसको दिखता है? इंसान को। सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स या टाइप्स ऑफ कलर हम लोग के पास है, क्षमता देखने की इंसान के पास है, अलग अलग तरह का रंग देख सकते हैं, हमको दिखता है, हमारे पास वैसे उतने कलर का हमारे पास क्या है, वो नर्व मौजूद है। हाँ, ये काम पर चलो खाली है,
उटपटांग क्वेश्चन ढूंढो, गधा कहीं का। इससे क्या फायदा होने वाला है भाई? यहाँ से इंसान नहीं देख सकता है, भाग यहाँ से। साइंटिस्ट बोलो, हाँ बनो, हम कहाँ मना करते हैं। चलो अब तुमको मैं ले चलता हूँ प्रिज्म के दुनिया में। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अच्छा, तो बुद्ध बनने के लिए तो तुमको वो करना होगा, ये क्या बोलते हैं, ध्यान। ध्यान समझते हो? आंख बंद करके बैठ जाओ, और जो मन में बात आ रहा है बस उसमें सोचते रहो, सोचते जाओ। अच्छा चीज बुरा चीज बस सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। लेकिन तुम बैठ ही नहीं पाओगे ना, बस की बात है ना। तो ऐसा होता तो सब लोग बुद्ध ना बन जाते। इतना मन बेचैन हो जाएगा, तुरंत भाग जाओगे, बाप रे बाप। तो बैठ के कोशिश करना, आंख बंद करके चुपचाप बस बैठ के सोचते रहना है, जो मन में आने दो, बस सोचते रहना है। नहीं कर पाओगे, इतना बुरा बुरा, इतना निगेटिव निगेटिव थॉट्स आएगा, अपनी इतनी गलतियां याद आएगी, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, आंख खोल दोगे, को बाप रे, वो ससुरा, अरे, समझे? छोड़ो ये सब, क्या करोगे साइंस में पढ़ के ना पाइयो। तो इनकी बात अगर किया जा रहा है, सबसे पहली बात, ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? टाइम कितना हो रहा है समय? आए 50 हो गया। हाँ, चलो 10 मिनट में मैं निपटा दूंगा, कल अच्छे से पढ़ाएंगे। फ्रिज में कैसा होता है, कहे के लिए होता है, आगे आगे बता नहीं है, कैसा होता है जी? ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा चीज कि इसमें कितने सरफेस होते हैं, समझ पा रहे हो? कितने सरफेस होता है? 5 सरफेस होते हैं। तुम बोलो कि मास्टर जी सबसे पहले ने इसका डिजाइन बनाया, होता कैसा है? तब आगे बात करेंगे तो मजा आएगा ना। हो, चलो डिजाइन बनाते हैं। ये होता है ऐसे। कैसा होता है? ऐसा। अब मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिए, इसका जो ऊपर का सरफेस, टॉप का, और जो बॉटम का सरफेस है, ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप में। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे ध्यान सुनते रहिएगा। सरफेस आप पूछता है, ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस किस शेप में होता है? ट्रायंगुलर शेप में। सब लोग का घर का छत कैसा है? ये या तो रेक्टेंगुलर या तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर शेप में। और प्रिज्म का शेप कैसा होता है? और ऊपर का नीचे का ट्रायंगुलर कैसा होता है? हाँ पूछिए। अच्छा बता रहा हूँ, ये तो अच्छे पूछो। देखो, एक बाबा थे, उनका नाम था न्यूटन, ठीक है? न्यूटन जी ने क्या किया, सबसे पहले दुनिया में उन्होंने प्रिज्म बनाया। क्या बनाया? प्रिज्म, ठीक है? आंख आंख में कहा बता रहा हूँ रे, आंख टॉपिक खत्म, प्रिज्म आ गया अलग से। ये दूसरा हथियार है, इस हथियार का नाम प्रिज्म। आंख हथियार खत्म, किसी को डाउट है? है ना? तो न्यूटन जी ने कहा किया कि पहली बार देखा दुनिया में कि यार जो आप लोग देखोगे, आप भी रैम्बो को भी देखे होंगे, रैम्बो। तो ये रैम्बो में 7 कलर आ रहा है, कहाँ से आ गया, कैसे हुआ? खूब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने एक मशीन, मशीन मत बोलिए, ऐसे ही कुछ बनाया छोटा सा शीशा का, और उसके अंदर से जब व्हाइट लाइट को जब पास किए वो, तो यहाँ से तो गया था व्हाइट, जब बाहर निकला था 7 कलर में ब्रेक हो गया वो। ब्रेक नहीं बोलते उसको, डिस्पर्स का बोलते हैं समा, डिस्पर्स बोलते हैं। डिस्पर्स मतलब वही ब्रेक समझिए, टूट गया, अलग अलग कलर में कहा गया वो, टूट गया 7 रंग में। तो हमको समझ, ओ माय गॉड, ये बात है। ये तो जो सिस्टम मैं यहाँ बनाया हूँ, अब बना के इस व्हाइट लाइट को पास कर रहा हूँ, तो ब्रेक हो रहा है 7 कलर में। सेम कहानी आसमान में हो रहा है। जब बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद उसके बारिश के जो छोटे छोटे बूंदे हैं, ठीक है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जब उसके अंदर से होकर जब बाहर निकलता है ना लाइट, तो 7 कलर में कहा जाता है, टूट जाता है, ठीक है? ऐसे कर करके बहुत सारे बूंदे हैं, और सभी के सभी ऐसा काम करती है, समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होता है कि 7 कलर का एक बहुत सारा मतलब डार्क कलर दिखने लगता है, उसको रैम्बो बोल देते हैं। और तुम पूछने के लिए पूछ सकते हो
तो सर रेनबो को डिजाइन हईसन के कहे दिखता है, सीधा कहे नहीं दिखता, बता देंगे, चिंता ना करो। हालांकि ये सब लेकिन नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ये पढ़ना है ज्योग्राफी में। वो क्या पता तुम लोग 10th पढ़ना है कि ना, हम तो पढ़े हैं ज्योग्राफी में, तो बता देंगे कहोगे तो, है ना। लेकिन उसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, साइंस लगाना पड़ेगा। चलो फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। तो प्रिज्म कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऊपर का नीचे का कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। कैसा होता है, जो शेप कैसा होता है जी, ट्रायंगुलर। ये क्या है, सरफेस है, आपका क्या है, सरफेस है, ठीक है ना। ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस सेम रहता है। और जो अगल बगल की सरफेस है, फिलहाल तो आपको कितना सरफेस दिख रहा है, दो, एक और है इसके पीछे वाला है, कितना है, टोटल कितना सरफेस होता है, 5 गो, एक ऊपर एक नीचे, अगल बगल 2 दिख रहा है, उसके कहा होगा, इसके पीछे होगा, अरे भैया यहाँ पे हम चिप, यहाँ पे हम एगो चिपकाए होंगे इस पे, इस सरफेस से करके, एगो यहाँ चिपकाए होंगे इस वाले पे, इस पे उधर से चिपकाए होंगे, तीन सरफेस बनेगा, अब घर बनेगा प्रिज्म, है ना। चलिए हाँ बना सकते हो, नॉर्मल शीशा बना सकते हो, लेकिन उतना अच्छा वो काम नहीं करेगा, सॉलिड रहेगा तो अच्छा काम करेगा। हाँ तो चलो मैं वो पॉइंट लिख ही देता हूँ। पहले ये लिख लो कि जो साइड का सरफेस होता है, साइड का जो सरफेस है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। ओम कैसा होता है वो, रेक्टेंगुलर होता है। और ये प्रिज्म होता कैसा है, सॉलिड। कैसा होता है, सॉलिड। ये करता क्या है, वाइट, वाइट क्या कह सकते हैं, लाइट को, है ना, 7 कलर में क्या कहता है, ब्रेक कर देता है, किसी को दिक्कत है। और जब 7 कलर में ब्रेक करता है तो सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है, हाँ सबसे नीचे कौन सा दिखता है, ब्लू। कौन सा दिखता है, वही वायलेट, यानी कि ब्लू बोलिए, है ना। तो ऐसे कर करके देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे करते हुए, ए फोटो देखो करा सब, घर पे जाकर अच्छे से गूगल पे सब फोटो निकाल चेक कर लो, एक पट्टी की तरह ना बन गया ऐसे, देखो तो इस पट्टियों को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, TRUM, ध्यान देना। तो प्रश्न आ सकता है स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, प्लस में हम स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्मेशन होता है, स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होता है। हो सकता है सीक्वेंस से पूछ दे कि ऊपर से नीचे सीक्वेंस बता दो, नीचे से ऊपर सीक्वेंस बता दो, उसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है, ट्रिक है उसका, बैजानी ह पिनाला, क्या नाम है, हिंदी में बैजानी ह पिनाला, बैंगनी, बै से बैंगनी, जौ से जामुनी, ह से हरा, पी से पीला, जौ से जामुनी, ऐसे करके है। एक इंग्लिश में ट्रिक होता है, तुम्हें पता है कि इसका ट्रिक है, इसमें दिया हुआ मैं ढूंढूंगा, तो कल आप लोग देखो, रुको ढूंढ ही लेता हूँ। इंग्लिश का ट्रिक याद रखिए, हिंदी में तो दिमाग काम नहीं करेगा ना। अभी तो एक के प्रिज्म बता रहा हूँ ना, प्रिज्म बता दो, सबसे ऊपर कौन सा होगा, लाल, सबसे नीचे कौन सा होगा, ये कौन सा हो गया, रेड, सबसे नीचे क्या हो जाएगा, उसको वायलेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या लिखा है दूसरा, वहीं तो लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा सोचना, कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत समय, छोड़ दो क्या यहाँ तक, अभी तो बहुत कुछ बताना मुझे, प्रिज्मा का हल्का में का ले रहे हो, इसमें नॉर्मल को आता है प्रिज्मा में, फिर हाँ इसे बहुत कुछ समझना है, 75 एंगल बारे में पढ़ना, तो हम क्या करें, हम हमसे कहीं पूछ रहे हो, जो छापा उससे पूछो, एक चीज समझ लो, समझ, प्रिज्म एंगल के बारे में पढ़ लो, नहीं इसमें नहीं छापा है, हम पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, तो समझ, ये क्या लिखा है, प्रिज्म एंगल। ये क्या होता है प्रिज्म एंगल, ध्यान समझिए आप लोग, जैसे दो गो सरफेस है, मैं समझा रहा हूँ ऐसे, ज्यादा समझ, देखो ये आपका प्रिज्म का दो गो सरफेस है, ठीक, ये क्या हो गया, चलो ठीक है ना, देखो एक, ओम देखो ध्यान से, एक ये सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एगो यहाँ पे मारो तुम ऐसे सरफेस लगा दियो, तीन हो गया ना, ऊपर ट्रायंगुलर शेप हो गया, नीचे ट्रायंगुलर शेप हो गया। अब मान लो यहाँ से हिल रहा है क्या, लाइट, रे ऑफ लाइट, चाहे लाइट हिल रहा है, आज हिल करके इस वाले सरफेस से, और फिर स्पेस से बाहर निकल गया, क्या हो गया, बाहर निकल गया, इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से हिला था ना, क्या इसमें से हिला है, हाँ ये सरफेस हिला है नहीं ना, यानी कि जिन दो सरफेस से
होकर रे ऑफ लाइट या फिर लाइट हिलकर आर पार चला जाता है, समझ पा रहे हो जी, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, देखो ध्यान से, ये वाला सर्फ देख नहीं रहा, हाई सरफेस के बीच में यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है जी, यहाँ उंगली रखा हूँ, यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा होगा, ऐसे ऐसे, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म एंगल। ना तो यहाँ भी वो एंगल बन रहा, क्या कर सकते हो, प्रिज्म एंगल। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये तो 3D में समझा दिए, 2D में मुझे बनाना होगा ना, तो हम ऐसे प्रिज्म बनाएंगे, आपको समझाएंगे। ये मान लिया आपका क्या हो गया, एक प्रिज्म है, 2D फोटो है। आइए आपका क्या हो गया, प्रिज्म एंगल। मैं मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, प्रिज्म एंगल। मानो तो मैं यहाँ भी मान सकता हूँ प्रिज्म एंगल, यहाँ भी मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है समझ पा रहे हो ना, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, एक वही सरफेस है, एक वही सरफेस है, ऐसे है दो सरफेस, इसलिए इनके बीच के एंगल हम क्या मान लिए, कौन है, कहीं ना प्रिज्म एंगल बनेगा, चाहे दो को बन सकता है, हाईएस्ट कितना बन सकता है प्रिज्म एंगल, दो को बन सकता है। चलो आज इमेजिन करो, ए महाराज तुम पकड़े है रे, क्या होता है प्रिज्म एंगल, बराबर बराबर क्या कहो रे, बराबर से क्या मतलब है, फिर से पकड़, देख यहाँ से, हाई वो सरफेस दिख रहा है, हाई वाला हाई वाला हाई वाला, तो ऐसे गया आपका रे ऑफ लाइट, चलो यहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस वाले इसको छेद का गया है, आप इसको छेद के गया होगा उधर का, इस यहाँ पे जो सरफेस था इसमें कुछ टच किया, हाँ ना किया, तो जिन जिन को टच किया था ना, उनके बीच के एंगल को हम लोग सिर्फ बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, एक यहाँ, लेकिन अगर मान लो उसी को मुड़ा के इधर ना, तो ऐसे सुन, ऐसे सुन, हम क्या करेंगे ना कि ऐसे तिरछा पास करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो सरफेसवा है उसको हिल जाएगा, कैसे लगाऊं सरफेस, ऐसे है मान लो तुम्हारा, अरे भैया इमेजिन करो, ऐसे सरफेस है, आज मैं ऐसे हिलाऊंगा तो इसको ठोकेगा और यहाँ वाला ठोकेगा, उनके बीच का एंगल वही हो जाएगा तुम्हारा प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल पकड़ में आ गया, चलो पकड़ना नहीं, याद रखना है, व्हाट इज प्रिज्म एंगल, तो विच, हाँ हाँ, छोड़ तू क्या सोचा था, छोड़ दे, सही सोच समझ में आ गया, फिर बताऊं, मैं मजाक नहीं कर, शीश बताओ, फिर बताऊं, अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, समय इसको हम बता देंगे, वीडियो बंद कर दो, अलग से बताते हैं इसको, कहाँ